knowledge of geography is important in day-to-day life. Give examples: meteorology, health department, climate, GIS, information system. Geography और अदर सब्जेक्ट का रिलेशन ये सेम एज इंटरडिसिप्लिनरी वाला जो क्वेश्चन था ना, वो सेम आंसर है. नेचर ऑफ ज्योग्राफी बता दिया आपको, ड्यूअलिज्म ह्यूमन और वो डाल देना है फिजिकल का. ठीक है, फिजिकल ह्यूमन का वही वापस आ जाएगा. पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म वो क्वेश्चन हमारा बाकी है ना, तो ये हम मान लेते हैं कि हमने ये कर लिया हुआ है. राइट, ये डाल दिया है सेम. डायग्राम में आपको वही करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ. वही जो हमने किया था ना, जो अलग अलग कंपोनेंट्स, डायग्राम में ये कर देना. देखो, लिखना जियोग्राफिकल टेक्निक्स, फिजिकल और ह्यूमन. ह्यूमन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल सोशल. फिर फिजिकल में वो सॉइल वाला, बायोलॉजी, मेटेरोलॉजी, जियोलॉजी, पेडोलॉजी. और जोग्राफिकल डिटेल्स पे CIS, GIS, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, जियो कार्टोग्राफी. ऐसे 3-4 वर्ड डाल दो. ऐसे गोल गोल करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बस गोल करके एक एक वर्ड डाल दो, हो गया, मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ओके. चलो, स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी जोग्राफी. स्किल्स में वापस वही आएगा, कार्टोलॉजिकल स्किल्स. ये है ना जोग्राफी टेक्निक्स, इसे कहते हैं स्किल. GIS, कार्टोलॉजी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और इंजीनियरिंग रिमोट सेंसिंग. 4 वर्ड्स लिखते हैं आपको. फाइन, तो मेरे ख्याल से ये पूरा हुआ. इसको हम दोबारा चेक कर लेंगे. हाँ, अब देखो, मैं ये थ्योरी पढ़ रहा हूँ. जोग्राफिकल एक्सप्लेन द फिनोमिना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड रिलेशन इफेक्ट, हेल्प्स इन एनालिसिस, प्रेडिक्ट फ्यूचर, दिस ओपन्स इंट्रा एंड एवेन्यूज, डायनामिक नेचर कीप्स ऑन एडिंग द ऑडियो विजुअल. हाँ, नया नया चीज़ क्या आया हुआ है ना, लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात चल रही है. हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं. प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, डेटा कलेक्शन. ऑडियो विजुअल, information technology have enriched computer softwares, बेटर डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन. देखो, मैं जो वर्ड दे रहा हूँ यही करो. यूज ऑफ GPS एंड GIS हैज़ बिकम मैंडेटरी, है ना. मैपिंग ऑफ GIS सॉफ्टवेयर्स की बात करो. ठीक है, ठीक है. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज दस कंपल्सरी फॉर जियोग्राफी. पहले के ज़माने में नहीं था, इसीलिए इस साल से में चेंज हुआ है ना. यूज़ ऑफ एप्स. ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग. देखो, ये सारे ये वर्ड्स आपको लिख देने एग्जाम में, वो उसको हल्का सा एलेबोरेट कर दो. फाइन. अब यूज़ देखो, डेली यूज़ में फ्यूचर फ्यूचर ग्रोथ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यूज़ ऑफ लैंड, क्रॉप इंटेंसिटी एंड क्रॉपिंग और माइग्रेशन का भी इंटेंसिटी, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड स्लम्स, कितना ग्रो होंगे, ये सब आर बीन प्रेडिक्टेड. ठीक है. फिर फोरकास्ट ऑफ वेदर, क्लाइमेट का चेंज, कल मौसम क्या होगा, क्लाइमेट का चेंज होगा, सी लेवल में क्या चेंज होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होगा, सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट डिप्लीशन, एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स. नए नए लैंड फॉर्म्स अभी भी बनते जा रहे हैं. हाँ, आप पता ही हमको न्यूज़ में ना आए. ठीक है. तो ये भी डाल दो इस पर. भाई थोड़ा चेहरा हटाओ, काम पहले. चलो, ये आ गया आपका एवोल्यूशन. हाँ, देखो, ये पॉइंट्स आपको डाल देना है. बस ये हो गया आपका पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं. देख लिया, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा. राइट, हो गया. नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन तो देखना है. फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरियस ब्रांचेस, ये हो जाएगा. ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी,
ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ह्यूमन और फिजिकल, लेटेस्ट ट्रेंड्स। हाँ ये था अपना क्वेश्चन, देखा देखा, देखो 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 देखो, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ये देखो, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडी ज्योग्राफी बार बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, ये 1 बार नहीं आ रहा। और स्किल्स के लिए डायग्राम पूछ रहे हैं भाई, भाई साहब डायग्राम कहाँ है स्किल्स वाला, डायग्राम ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो कहाँ है डायग्राम, तो रिलेशन वाला है, स्किल्स कहाँ गया, स्किल्स स्किल्स वाला डायग्राम, मैप, हाँ ये, ओ स्किल्स का ये डायग्राम है। डेटा कलेक्शन यूजिंग सर्वे, फोटोग्राफी, ये ऑब्जर्वेशन, मेक मैप, डेटा इंटरप्रिटेशन, लैंड सर्वेइंग यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस, राइटिंग रिपोर्ट्स। डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ROSC। 3-4 वर्ड तो चाहिए भाई हमको, है ना। देखो डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सी कहाँ से आ गया, ROCI, रोकी, रोकी, कोरी, कोरी, CORI ये बन गया। चलो ये था ना स्किल्स वाला, CORI लिखो, कोरी, कोरी, आम और कैरी का मौसम है लेकिन हम लिखेंगे डेटा कोरी। अब बोलोगे डेटा कोरी क्या है? ये विवेक की भाषा है। देखो डेटा कोरी, तो सी क्या होगा, डेटा कलेक्शन, डेटा ऑब्जर्वेशन। देखो हाँ देखो दिखा देता हूँ, को मतलब, सी मतलब कलेक्शन, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आर मतलब रिप्रेजेंटेशन ग्राफ यूज करके, और आई मतलब इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हो गया। कलेक्शन लिखो, फिर आर मतलब ऑब्जर्वेशन, बेसन नहीं है हम, बंगला ना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन यार, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइज करना, यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से होगा ना, क्या होगा, क्या होगा, कंप्यूटर से है ना भाई, नहीं लिखा नहीं है उसमें, रिप्रेजेंटेशन और यूजिंग ग्राफ्स एक्सेट्रा, और इंटरप्रिटेशन, ग्राफ एंड मैप से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे कि इन सब डेटा का मीनिंग क्या है। तो ये हो गया हमारा एक और चीज़, राइट, है ना। तो ये शॉर्ट नोट में भी आ जाएगा और ये डायग्राम में भी आ जाएगा, डायग्राम में भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो आई होप मेरा ये क्वेश्चन हमने आंसर कर लिया है। लेटेस्ट ट्रेंड की हम बात कर चुके हैं, ब्रांचेस की बात कर चुके हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हो गया, गॉड इज़ ग्रेट। बाकी अभी सब शॉर्ट नोट्स बाकी है, डायग्राम वाला हो चुका है ना। क्लाइमेटोलॉजी सर्वे के बारे में क्या है वो देख लेते हैं जरा। वो तो ये है ना, वो तो अरे ये वो, हाँ अब अपने इस पे आ जाते हैं अब, ये भी हो गया, 80 भी हो गया है, 77 हो गया है, 78 हो गया है, 79 हो गया है, 79 हो गया है, 80 में क्या बाकी है देख लेंगे, बस खत्म। लुक्रेटिव ऑप्शन हो गया है, ऑफर्स ग्रेट करियर्स, करियर्स का लिस्ट, लेकिन कल इस पर क्वेश्चन नहीं आया, करियर्स पे क्वेश्चन आया नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हम कर लेंगे। अरे ये क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये यूएन ने दिया हुआ है ना, सस्टेन हो सके डेवलपमेंट गोल्स हमारे अर्थ के लिए, उसमें प्रॉपर बैलेंसिंग करके अपनी धरती को संभाल के रखना। चलो अब करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मेरा आंसर वही रहेगा, तो चेंज नहीं हुआ है। अच्छा सी देखते हैं, टूरिज्म, टूरिज्म क्या है भाई, टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, पॉपुलेशन वाला कौन सा है, पॉलिटिकल कौन सा है बताइए, फिजिकल में क्या आएगा, फॉरेस्ट,
कंजर्वेशन, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। किसका संबंध इकोनॉमी से है? टूरिज्म का संबंध किससे है? टूरिज्म का संबंध फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है। किससे है बताइए? फॉरेस्ट कंजर्वेशन का है। फॉरेस्ट की बात करें तो पर्टिकुलर तो फॉरेस्ट है नहीं, फॉरेस्ट वन नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी फॉरेस्ट है, राइट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैन बी फिजिकल ज्योग्राफी। कल्चर कंजर्वेशन, कल्चर को संभालना इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉपुलेशन पॉलिटिकल हो सकता है, राइट। बहुत हार्ड क्वेश्चन है। एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को अलग किया हुआ है। फॉरेस्ट जो है ना वो फिजिकल है, पॉपुलेशन में क्या आएगा? टूरिज्म, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या बात करेंगे? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन निकाला है, मतलब एकदम स्पेसिफिक चीज़ निकाली होगी इस बुक से जो आएगा वो। हालांकि आई डोंट एग्री विद दिस, ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है यार, इसलिए एग्री नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों डालते हैं? बच्चे की जान लोगे। एक तो बच्चे लिख रहे हैं, लिखने दो ना। वो उन्होंने कहीं एक स्पेसिफिक पैराग्राफ से पूछा हुआ होता है, पता है, या फिर उसके जो होता है ना कि कैन यू टेल, ये बना। कहाँ गया, कहाँ गया? ड्यूअलिज्म की बात कर ली हमने। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। मैंने पढ़ा है, पहले ये पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया? आई हैव जस्ट रेड दिस। कहाँ रीड किया था? हाँ, ये रहा। टूरिज्म जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी समझ में आ रही है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, उसमें वो कहाँ चला गया? डिजास्टर मैनेजमेंट, कार्टोग्राफी। नहीं पढ़ा। आई विल गेट बैक टू यू विद दिस क्वेश्चन, आई जस्ट गिव यू मोर टाइम। देखो, कल्चर को कंजर्व करना ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल जाएगा। चलो, एक हमने हटा दिया, 4-1 है। फॉरेस्ट को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को और फिजिकल। पॉपुलेशन में टूरिज्म, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में टूरिज्म आएगा। 1-4 हो गया। चलो, 1-4-4-1, 1-4-4-1 और 2-3 में फिजिकल और पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन में फॉरेस्ट कंजर्वेशन आएगा। हाँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का फिजिकल ज्योग्राफी से संबंध है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात आएगी। फॉरेस्ट कैनॉट बी फिजिकल, वाइल्ड लाइफ कैनॉट बी पॉपुलेशन। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन नहीं हो सकती, है ना, इसीलिए वाइल्ड लाइफ ही है। तो 2-3-3-2-1-4-4-1। चलो, ये क्या चीज़ करनी है आपको इस पे? नहीं, ये तो हो गया आपका। चलो, ये सब चीज़ें हो गई, है ना। तो ये आपका आंसर, तो ये तो चला गया। चलो, ये फिनिश्ड, सब कुछ बोल्ड हो गया, मतलब वो हमने कर लिया हुआ है। ज्योग्राफी हमारे डे टू लाइफ में इंपॉर्टेंट, मैंने बताया, वो वापस वही करना पड़ेगा जो हमने आंसर किया था। वो ये वाला, कौन सा? ये वाला, ये तुम्हारा जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसी को डालना पड़ेगा। और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसमें। लेटेस्ट, इट अफेक्ट्स ऑल आवर वाटर कंजर्वेशन। और हाँ, ये भी डाल सकते हो। नहीं, और कुछ नहीं डाल पाओगे आप, क्या डालोगे? इट अफेक्ट्स ऑल आवर ब्रांचेस, सब कुछ को मिक्स करके लिखना पड़ेगा उसमें कि इफेक्ट्स आवर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, नॉलेज। और क्या लिखा है? देखिए, नहीं यार, और तो कुछ नहीं है। हाँ, ये रहा। हाँ, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, तो स्पेसिफिक आंसर नहीं है उसका। वैसे भी सारे क्वेश्चन के स्पेसिफिक आंसर मुझे नज़र नहीं आ रहा। स्किल्स रिक्वायर्ड, स्किल्स का हमने कर लिया है ना। पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म, ये नहीं मिला। पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म नहीं मिला हमें तक, जो हमें यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा भाई? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? कोई पेज छोड़ दिया है, या फिर वो कैन यू टेल वाले में तो नहीं है? लेट अस गो फॉर वन लास्ट टाइम और हमारा वीडियो ख़त्म कर देंगे, पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये
ये हमने नहीं किया था अच्छी तरह से। एक बार ये पैराग्राफ कर लेते हैं, राइट। Some geographers of the view that nature is more dominant. This is called environment determine करता है, determinism. ओके और जो ह्यूमन का है वो है पॉसिबिलिज्म, कि मैन कैन पॉसिबली, इट इज़ पॉसिबल दैट मैन कैन डोमिनेट नेचर। तो वो जो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का पंगा है वही ये है कि दोनों चीज़ आप इसमें लिखेंगे, क्या पॉइंट लिखेंगे पता है, कि वो ह्यूमन इज़ पावरफुल एंड यहाँ लिखोगे नेचर इज़ पावरफुल, फाइन। और वही जो फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्क था वही यहाँ पे, बस ये मेन पॉइंट, एक पॉइंट काफ़ी होता है। सेकेंड पॉइंट हम लिखोगे कि दे बिलीव दैट ह्यूमन इज इज सुपीरियर। हाँ एक ही पॉइंट तो होगा इसमें, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होना चाहिए, होना दो तो होने चाहिए, पॉइंट दो तो हमेशा एग्जाम में होने चाहिए। हम लोग पूछते हैं दो चार, चार बनी होता, इसमें दो लिख दोगे तो मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज का आपने ये, आई थिंक इस क्वेश्चन में ना आपको सेकंड पॉइंट लिखने की कोशिश भी नहीं करनी है। अब लिख भी नहीं पाओगे, लिखोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंस बता दो, कि फिजिकल ज्योग्राफी द नेचर क्लाइमेट एंड ऑल दोस थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड इन ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन कंट्रोल्स द नेचर, राइट। बस हो गया, वी आर डन विद इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। और ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसका मैं फिर से पीडीएफ बनाऊंगा, ठीक है ना। ये वाला वीडियो छोटा बनाया ना, ठीक है। हाँ ये ले लो, चाहिए था क्वेश्चंस की लिस्ट और पीडीएफ। तो ये डायग्राम वाले में हम और डाल देते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन वाले की लिस्ट हम बना रहे हैं पूरे पूरे बुक की, तो हम डिफ्रेंशिएशन में ये डाल देते हैं। लो भाई ले लो, नीट डायग्राम वाला हम अलग बना देंगे। एक मिनट रुको भाई, एक हम इसको एक, हम सारे चैप्टर्स का एक साथ कर रहे हैं ना, राइट। डिफ्रेंशिएट डोनर एक्सपेंसिव वो भी ले लिया हमने, तो ये भी हम डाल देते हैं इसमें। रेडियल एंड न्यूक्लिएटेड की बात कर रहे हैं, ये भी डाल देंगे डिफ्रेंशिएट में, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कल पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये मैं आपको सामने बना रहा हूँ, देख लो भाई। रीज़न शॉर्ट नोट ये सब एक से एक साथ डाल देंगे, बिकॉज वो शॉर्ट नोट में आएगा, उसको हम अलग अलग नहीं करने वाले। डायग्राम जो है वो अलग करेंगे, है ना। शॉर्ट नोट और रीजंस को मैं साथ में डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ और आंसर इन डिटेल को भी मैं उसी में डाल रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट को हम अलग कर रहे हैं, डायग्राम को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस बनके तैयार हो गया है। फिजिकल कंट्रीब्यूट्स ये है एक्सप्लेन 3 माइग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन में क्या, हाँ ये वाला भी आ गया, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन तो खत्म हो गया। लैंड यूज रूरल नॉट ऑल दिस, सपोज मिक्स कर यस 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 यस। ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम, डिफ्रेंशिएट, लीनियर रेडियल, ब्रांचेस। ये पूरे बुक का बन गया अब हमारे पास, राइट। ये वापस रिपीट हो रहा है क्या, कॉम्पैक्ट हो रही है? नहीं रिपीट नहीं हो रहा। बस इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन के कल एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ने जाओगे, लास्ट में कुछ और मत पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ लेना। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि और कुछ नहीं पढ़ना है, तो मैं डायग्राम में ये पढ़ना है। देखो मैं अभी देखो तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, फिर ये नहीं कि हाँ बाद में कुछ नहीं होता। देयर इज नो टुमारो, टुमारो इज एग्जाम, देयर इज नो टुमारो, टुमारो इज एग्जाम। कल एग्जाम है भाई, 1 2 3 4 5 6 4, हाँ बहुत कुछ है। लो हो गया तैयार, थोड़ा शॉर्ट करूँगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे 25-30 क्वेश्चंस हो गए, और ये तुम्हारे क्वेश्चंस, एक मिनट ये क्या करूँ मैं,
नहीं वो काम की चीज़ थी। ड्राइंग वाले क्वेश्चन को मैं अलग कर रहा हूँ, ड्राइंग वाले इतने हैं देखो। लेब ड्राइंग ये वेल लेबल डायग्राम है ना, डिफरेंशिएट था वो, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन था राइट। डिफरेंस बिटवीन में इतने क्वेश्चन हैं और ड्रॉ वाला डायग्राम वाले में इतने क्वेश्चन हैं, देखो हो गया। ठीक है, हाँ ये फोटो तो मत देना, अब भी कर लो, बस नहीं हुआ तो फिर बोलो नहीं हुआ बताओ, मैं और एक वीडियो डालता हूँ, इसका रिवीजन कर लेंगे पूरा, ठीक है जैसे बताओ बस।